हेलो नमस्ते। आप सब कैसे हैं? मैं आशा करता हूं कि आप सब अच्छे होंगे और आप सबका पढ़ाई भी सही से चल रहा होगा। हम लोग सबसे पहले हिस्ट्री को देखने वाले हैं। हिस्ट्री में वो भी याद रखिएगा, सिंधु घाटी सभ्यता से हम लोग स्टार्ट करते हैं। आज का स्टार्टिंग करते हैं, ये पॉइंट नंबर फर्स्ट। चलिए, अगर वीडियो आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। चलिए हम लोग देखते हैं, सिंधु या हड़प्पा सभ्यता से स्टार्ट हम लोग करते हैं। ध्यान से देखिएगा, वो भी हिस्ट्री में जिसको सिंधु या हड़प्पा सभ्यता भी कहते हैं, याद रखिएगा। पहला क्वेश्चन है, ध्यान से सुनिएगा। हड़प्पा सभ्यता का सर्वाधिक मान्यता प्राप्त काल है, तो याद रखिएगा 2500 ईसा पूर्व से लेकर 1750 ईसा पूर्व तक ये है। याद रखिएगा, हड़प्पा सभ्यता का सर्वाधिक मान्यता किस काल से है भाई? तो 2500 से ईसा पूर्व से लेकर ये 1750 ईसा पूर्व तक है। अगला क्वेश्चन है कि सिंधु घाटी की सभ्यता में घोड़े के अवशेष कहां से मिले हैं? तो याद रखिएगा, सूरकुट्टदा से मिले हैं। अगला है सिंधु घाटी स्थल कालीबंगन किस प्रदेश में है? तो याद रखिएगा, कालीबंगन जो राजस्थान में पड़ता है वहीं पर उपस्थित है। याद रखिएगा, सिंधु घाटी स्थल कालीबंगन किस प्रदेश में पड़ता है? तो याद रखिएगा, राजस्थान में पड़ता है। अगला है, ध्यान दीजिएगा कि किस पदार्थ का उपयोग हड़प्पा काल की मुद्राओं के निर्माण में मुख्य रूप से किया जाता था? तो याद रखिएगा, वो सेल खड़ी का उपयोग किया जाता था। अगला क्वेश्चन है, ध्यान से सुनिएगा। हड़प्पा सभ्यता किस युग की थी? हड़प्पा सभ्यता किस युग की? तो कांस्य युग की थी। याद रखिएगा। अगला है कि सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों का मुख्य व्यवसाय क्या था? तो याद रखिएगा, मुख्य व्यवसाय ये व्यापार था। अगला क्वेश्चन है कि हड़प्पा सभ्यता के निवासी थे। याद रखिएगा, वो शहरी थे, निवासी जो शहरी थे। अगला क्वेश्चन है, याद रखिएगा, सिंधु सभ्यता के घर किससे बनाए जाते थे? तो याद रखिएगा, वो ईंट के बनाए जाते थे। ये सिंधु घाटी की सभ्यता के घर, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, देखिए क्या क्वेश्चन कहता है, ध्यान से सुनिएगा। आंसर आप लोग याद कर लीजिएगा। किसी भी एग्जाम में अगर बैठते हैं तो ये अगर क्वेश्चन आ जाए तो आपसे क्वेश्चन नहीं छूट सके, याद रखिएगा। देखिए अगला क्वेश्चन है कि हड़प्पा वासी किस वस्तु के उत्पादन में सर्वप्रथम थे? तो याद रखिएगा, वो कपास ये उत्पादन अधिक मात्रा में वो करते थे। अगला देखिए कि हड़प्पा सभ्यता का सर्वप्रथम खोजकर्ता कौन था भाई? तो याद रखिएगा, दयाराम साहनी जो हड़प्पा सभ्यता की खोज किया था। अगला देखिए यहाँ पर कि सिंधु सभ्यता का पतन नगर ये जिसको बंदरगाह कौन सा था? याद रखिएगा, बंदरगाह। याद रखिएगा, बंदरगाह का मतलब होता है कि देश विदेश से जो यातायात चालू रहे, वहां से कहीं जा सकता है माल, वहां से कहीं आ सकता है माल। याद रखिएगा, वहीं बंदरगाह, याद रखिएगा, लोथल को कहा गया है। बहुत सारे एग्जाम में क्वेश्चन पूछ चुका है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है कि पैमानों की खोज ने यह सिद्ध कर दिया है कि सिंधु घाटी के लोग माप और तौल से परिचित थे। यह खोज कहां पर हुआ? तो याद रखिएगा, लोथल में ही हुआ था। याद रखिएगा। अगला है क्वेश्चन कि मोहनजोदड़ो को किस एक अन्य नाम से भी जाना जाता है? तो याद रखिएगा, मृतकों का टीला के नाम से भी जाना जाता है। बहुत सारे उसमें दब गए थे, इसीलिए वहां को कहा जाता है, मृतकों का टीला कहा जाता है। अगला देखिए, हड़प्पा सभ्यता का प्रचलित नाम क्या है? तो हड़प्पा सभ्यता का प्रचलित जो नाम है, ये सिंधु घाटी की सभ्यता ही कहते हैं, जो प्रचलित ये नाम है। अगला है कि कपास का उत्पादन सर्वप्रथम सिंधु क्षेत्र में हुआ।
जिसे ग्रीक या यूनान के लोगों ने किस नाम से पुकारते थे भाई? तो याद रखिएगा सिंडन के नाम से वो पुकारते थे। अगला देखिए, अगला क्वेश्चन है कि सिंधु घाटी सभ्यता जानी जाती है। तो सिंधु घाटी सभ्यता ये अपने नगर नियोजन के लिए जानी जाती है, याद रखिएगा। चलिए हम लोग आगे की ओर बढ़ते हैं। देखिए अगला आपके सामने उपस्थित है। अगर वीडियो आपको पसंद आ रहा है तो वीडियो को अवश्य लाइक कीजिएगा। चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। देखिए आगे आपके सामने उपस्थित है अगला क्वेश्चन। अब कह रहा है सिंधु घाटी सभ्यता जानी जाती है, तो याद रखिएगा अपने नगर नियोजन के लिए ये जानी जाती है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है भारत में खोजा गया सबसे पहला पुराना शहर कौन था? तो याद रखिएगा वो हड़प्पा सबसे पुराना शहर था, ये सिंधु घाटी में। अगला देखिए कि भारत में चांदी की उपलब्धता के प्राचीनतम साक्ष्य मिलते थे, तो याद रखिएगा हड़प्पा संस्कृति में ही मिलते थे ये। अगला देखिए क्वेश्चन कहता है कि हड़प्पा में एक उन्नत जल प्रबंधन प्रणाली का पता चलता है, तो याद रखिएगा धौलावीरा में वो चलता था। हड़प्पा के, ध्यान से सुनिएगा क्वेश्चन, हड़प्पा में एक उन्नत जल प्रबंधन प्रणाली का पता चलता है किसमें? तो धौलावीरा में, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन क्या कहता है कि हड़प्पा सभ्यता की खोज किस वर्ष में हुई थी? तो हड़प्पा सभ्यता की खोज किस वर्ष में हुई थी? तो याद रखिएगा 1921 ईस्वी में हड़प्पा सभ्यता की खोज किया गया था। अगला देखिए कि हड़प्पा सभ्यता के जो हड़प्पा के मिट्टी के बर्तनों पर ये सामान्यतः किस रंग का उपयोग किया जाता था? तो याद रखिएगा वो लाल रंग का उपयोग किया जाता था मिट्टी के बर्तनों पर। अगला कहता है कि सिंधु घाटी सभ्यता की विकसित अवस्था में किस स्थल से घरों में कुआं के अवशेष मिले हैं? तो याद रखिएगा मोहनजोदड़ो में ही ये मिलते थे, याद रखिएगा। आगे हम लोग देखते हैं ये सिंधु घाटी कौन है भाई? ध्यान से देखिएगा। ये क्वेश्चन अगला है कि सिंधु घाटी सभ्यता को खोज निकालने में जिन दो भारतीयों का नाम जुड़ा है वे हैं, तो याद रखिएगा दयाराम साहनी और ये राखालदास बनर्जी थे। कौन कौन थे? तो दयाराम साहनी एवं राखालदास बनर्जी ने किया था, याद रखिएगा सिंधु घाटी का सभ्यता। अगला क्वेश्चन ध्यान से देखिए, रंगपुर जहां हड़प्पा की समकालीन सभ्यता थी, याद रखिएगा सौराष्ट्र में वो थी। अगला देखिए क्वेश्चन, हड़प्पा एवं मोहनजोदड़ो की पुरातात्विक खुदाई के प्रभारी थे। याद रखिएगा कि हड़प्पा एवं मोहनजोदड़ो की पुरातात्विक खुदाई के प्रभारी थे वो कौन? तो सर जॉन, याद रखिएगा मार्शल, सर जॉन मार्शल थे। ये जॉन नहीं, यहाँ पर जॉन होगा। सर जॉन मार्शल थे जो हड़प्पा एवं मोहनजोदड़ो की पुरातात्विक की खुदाई नहीं होता था, उन्हीं के द्वारा ये कराया जाता था, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है देखिए, किस पशु की आकृति जो मुहर पर मिली है जिससे ज्ञात होता है कि सिंधु घाटी एवं ये मेसोपोटामिया की सभ्यताओं के मध्य व्यापारिक संबंध थे? तो याद रखिएगा वो बैल पशु था, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है कि हड़प्पा के लोगों की सामाजिक पद्धति कैसी थी? तो याद रखिएगा उचित समतापवादी थी। अगला क्वेश्चन है कि हड़प्पा सभ्यता के अंतर्गत हल से जोते गए खेत का साक्ष्य कहां से मिला है? क्या कह रहा है क्वेश्चन कि हड़प्पा सभ्यता के अंतर्गत हल से जोते गए खेत का साक्ष्य कहां से मिला है? तो याद रखिएगा
कालीबंगा से मिला है। कहां से? तो कालीबंगा से ही मिला है। अगला क्वेश्चन है, याद रखिएगा, सैंधव सैंधव सभ्यता की ईंटों का अंक क्या है? अलंकरण यानी किस स्थान से मिला है? तो कालीबंगा से ही मिला है। ध्यान रखिएगा। देखिए आगे आपके सामने क्वेश्चन है, क्या कह रहा है क्वेश्चन, ध्यान से सुनिए। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, देखिए कह रहा है मोहनजोदड़ो, क्या कह रहा है? याद रखिएगा, मोहनजोदड़ो कहां स्थित है? तो याद रखिएगा सिंधु में स्थित है मोहनजोदड़ो। अगला देखिए क्वेश्चन कि सिंधु सभ्यता में बृहद स्नानगार नहीं पाया जाता है, तो मोहनजोदड़ो में ही पाया जाता था। अगला देखिए क्वेश्चन है कि हड़प्पाकालीन स्थलों में अभी तक किस धातु की प्राप्ति नहीं हुई है? तो याद रखिएगा वो लोहा था जो अभी तक नहीं मिला था, याद रखिएगा। अगला आपके सामने उपस्थित है, देखिए किस किस पशु के अवशेष सिंधु घाटी के सभ्यता में प्राप्त हुई नहीं है? प्राप्त नहीं हुआ है, कौन है भाई? तो याद रखिएगा वो गाय जो पशु थी। अगला देखिए आपके सामने उपस्थित है कि स्वायत्तर यानी भारत में सबसे अधिक जनसंख्या में, वही संख्या कहा है कि सबसे अधिक संख्या में हड़प्पा युगीन स्थलों की खोज किस प्रांत में हुई है? तो याद रखिएगा वो गुजरात ही था जो अधिक मात्रा में हुआ था। अगला देखिए क्वेश्चन क्या कहता है कि किस हड़प्पाकालीन स्थल से नृत्य मुद्रा वाली स्त्री की कांस्य मूर्ति प्राप्त हुई है? तो याद रखिएगा वो मोहनजोदड़ो ही था कि उसी से प्राप्त हुआ था। अगला क्वेश्चन कहता है कि हड़प्पावासी किस धातु से परिचित नहीं थे? हड़प्पावासी किस धातु से ये प्रचलित नहीं थे भाई? तो याद रखिएगा अभी बताए हैं कि लोहा से वो प्रचलित नहीं थे। अगला देखिए आपके सामने उपस्थित है अगला क्वेश्चन, ध्यान से देखिएगा। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, देखिए ये कहता है कि किस हड़प्पाकालीन स्थल से युगल शवाधान का साक्ष्य मिला है? तो याद रखिएगा लोथल से ही मिला है। अगला है, ध्यान से देखिए कि मानव समाज विलक्षण है क्योंकि वह मुख्यतः ये आश्रित होता है तो संस्कृति पर। किस पर? तो संस्कृति पर ही आश्रित होता है। सिंधु सभ्यता संबंधित है किससे है भाई? तो याद रखिएगा आद्य ऐतिहासिक युग से। आद्य ऐतिहासिक युग से जो एग्जाम में पूछ चुका है यूपीएससी से, जो प्री एग्जाम होता है उसी में पूछा था, कब? 1996 में। फिर ये 39 है, याद रखिएगा। बीपीएससी में प्री में भी पूछा था, ये कितने में? तो 1994 ईस्वी में, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है कि सिंधु घाटी की सभ्यता गैर आर्य थी क्योंकि वह थी, याद रखिएगा नगरी सभ्यता है। अगला देखिए क्वेश्चन कि सिंधु घाटी सभ्यता को आर्यों से पूर्व की रखे जाने का महत्वपूर्ण कारक है? तो याद रखिएगा मृद भांड जो था वो वही महत्वपूर्ण कारक था। अगला देखिए ये क्वेश्चन आपके सामने उपस्थित है। अगर वीडियो आपको पसंद आ रहा है तो वीडियो को अवश्य लाइक कीजिएगा, चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। आगे देखिए कह रहा है अगला क्वेश्चन कि सिंधु घाटी संस्कृति वैदिक सभ्यता से भिन्न थी क्योंकि इसके पास विकसित शहरी जीवन की सुविधाएं थी, याद रखिएगा इसी के वजह से वो भिन्न थी। आगे देखिए क्वेश्चन है, ध्यान से सुनिएगा। ये हड़प्पा सभ्यता की जानकारी का मुख्य स्रोत है, तो ये पुरातात्विक की खोदाई ये हुआ था, इसी के वजह से यह हड़प्पा सभ्यता प्रचलित भी था, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, ध्यान से सुनिएगा कि सिंधु घाटी के निवासियों की सभ्यता को जानने का मूल स्रोत है
वहां पाए गए थे, याद रखिएगा, बर्तन, जेवर, हथियार तथा औजार वहां मिलता था। अगला क्वेश्चन, भारत में चांदी की उपलब्धता के प्राचीनतम साक्ष्य मिलते हैं, तो याद रखिएगा हड़प्पा संस्कृति में मिलते हैं, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है कि हड़प्पा में मिट्टी के बर्तनों पर सामान्यतः किस रंग का उपयोग हुआ था, तो याद रखिएगा बताएं लाल रंग का उपयोग हुआ था। अगला है कि मूर्ति पूजा का आरंभ कब से माना जाता है, तो मूर्ति पूजा याद रखिएगा पूर्व आर्य से ही माना गया है। अगला क्वेश्चन है कि विशाल स्नानगार किस पुरातत्व स्थल से पाया गया था, तो याद रखिएगा मोहनजोदड़ो से ही पाया गया था। ये भी क्वेश्चन यूपीएससी से भी क्वेश्चन ये पूछ चुका है 2010 में, जबकि ये उत्तराखंड ये यूडीए जिसको एलडीए के नाम से भी जाना जाता है, ये मेंस से ये 2007 में क्वेश्चन पूछ चुका है कि विशाल स्नानगार किस पुरातत्व स्थल से पाया गया था, तो मोहनजोदड़ो से ही पाया गया था। अगला क्वेश्चन है, ध्यान से सुनिएगा, हड़प्पा सभ्यता स्थल लोथल स्थित है, तो गुजरात में ही स्थित है। ये भी क्वेश्चन उत्तराखंड पीसीएस में प्री जो एग्जाम हुआ है उसमें 2010 में क्वेश्चन पूछ चुका है। अगला देखिए आपके सामने उपस्थित है, कौन है भाई, ध्यान दीजिएगा यहाँ पर, ये है क्वेश्चन, ध्यान से सुनिएगा, ये है धौलावीरा किस राज्य में स्थित है, तो धौलावीरा भी याद रखिएगा गुजरात में ही स्थित है। अगला है, ध्यान से देखिएगा, कौन सा हड़प्पाई नगर 3 भागों में विभक्त था, तो याद रखिएगा जो धौलावीरा जो 3 भागों में विभक्त था। अब हम लोग पढ़ेंगे, याद रखिएगा वैदिक सभ्यता पढ़ेंगे, याद रखिएगा कौन पढ़ेंगे, तो वैदिक सभ्यता अब हम लोग पढ़ेंगे।